Question number 10. This question is from differentiation and integration. A curve has stationary point at 2 minus 10. ये कर्व के ऊपर एक स्टेशनरी पॉइंट है 2 minus 10 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड इज सच दैट डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 6x. ये डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है. फाइंड डी वाई और डी एक्स. डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर से डी वाई और डी एक्स कैसे फाइंड करना है? हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, इसको डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 6x. अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ राइट पे और लेफ्ट पे इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जब इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट पे डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा. तो राइट साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ 6x विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो सो dy over dx will be 6x2 over 2 plus c. c is the constant of integration और ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे. तो सो dy over dx will be 3x square plus c. अब ग्रेडियंट dy over dx एक्चुअली ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है स्टेशनरी पॉइंट के लिए. स्टेशनरी पॉइंट 2 minus 10 है, तो स्टेशनरी पॉइंट जो है वो 2 minus 10 है. टू माइनस 10. अब यहाँ पे हमने c की वैल्यू फाइंड करनी, तो dy और dx जो स्टेशनरी पॉइंट के लिए वो 0 होता है. इसका मतलब है कि 3x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0. 3x स्क्वायर जो dy और dx को 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब इसको 0 पुट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस c. 3x स्क्वायर प्लस c को 0 पुट किया तो x की वैल्यू जो है 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 into 2 square plus c. This shows that 4 3 are 12. c is equal to minus 12. c की वैल्यू हमारे पास आई है -12. अब c की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो dy over dx आ जाएगा. तो फाइनली dy over dx will be 3x square 12 minus 12 is the value of c. So 3x square minus 12, this is the dy over dx. This is actually gradient. dy over dx gradient of curve को कहते हैं gradient. Expression 3x square minus 12 है. Part B of this question, find the equation of the curve. अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं dy over dx को. dy over dx हमारे पास है, इसको इंटीग्रेट करेंगे. dy over dx जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 12. वंस अगेन हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इसी तरह लेफ्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ y रह जाएगा और राइट साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस बिकम्स y. dy over dx को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो y रह जाएगा. तो y इज इक्वल टू राइट साइड को आप इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 12 विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x 3 over 3, इसकी इंटीग्रेशन हो गई -12 की -12x आ जाएगा प्लस c. ये कैंसल आउट तो वी गेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -12x प्लस c. अब फिर से यहाँ c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. ऊपर वाला c नहीं आपने, यहाँ पे c
और आएगा। अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व आई एक्चुअली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस इक्वेशन को नंबर 1 से। तो ये इस कर्व के ऊपर स्टेशनरी पॉइंट लाई कर रहा है, ये स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 - 10। तो ये पॉइंट पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। स्टेशनरी पॉइंट आपको गिवन है जो उसके कोऑर्डिनेट है 2 - 11 2 - 10। ये x की वैल्यू 2 और y की -10 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास c आ जाएगा। तो सो वी गेट -10 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 है, 2 क्यूब -12 इंटू 2 प्लस c। तो -10 इज इक्वल टू 8 -24 plus c, so we get the value of c is value of c will be 6. So from equation number 1 यहाँ पे c की वैल्यू इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन ऑफ कर्व फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम c की वैल्यू 6 पुट कर दें तो इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ कर्व will be y is equal to x cube -12x plus 6. So this is the equation of the curve. Part C of this question is find the coordinates of the other stationary point and determine its nature. देखें एक तो गिवन है स्टेशनरी पॉइंट कर्व के ऊपर, x कोऑर्डिनेट उसका 2 है, y कोऑर्डिनेट -10 है, एक और स्टेशनरी पॉइंट उसका ऊपर होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर स्टेशनरी पॉइंट, उस स्टेशनरी पॉइंट के, इस स्टेशनरी पॉइंट के अलावा भी एक स्टेशनरी पॉइंट होगा और कर्व में उसको बताना है कि डिटरमिन द नेचर, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू होती है 0। स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू होती है 0। ग्रेडियंट हमने पहले ही फाइंड किया हुआ, दैट इज 3x² -12। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू होती है 0। तो dy और dx को हम 0 पुट कर देंगे, इसका मतलब 3x² -12 को 0 पुट करेंगे, तो सो यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी। 3x² -12 इज इक्वल टू 0, 3x² इज इक्वल टू 12, x² इज इक्वल टू 4, और टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड वी विल गेट x इज इक्वल टू +-2। यहाँ पे देखें x 2 भी आ रहा है और x -2 भी आ रहा है। x2 पहले स्टेशनरी पॉइंट में आ चुका है, इसका मतलब अदर स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, +-2। दो वैल्यूज आ रही है, +2 जो है तो पहला स्टेशनरी पॉइंट जो है उसके लिए x की वैल्यू 2 है, तो दूसरे स्टेशनरी पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, -2। सो अदर स्टेशनरी पॉइंट एट x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 आ गया है, तो अब हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, तो कर्व की इक्वेशन में x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो कर्व की इक्वेशन हमारे पास ये है। यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा उस स्टेशनरी पॉइंट का। तो फ्रॉम कर्व इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x³ -12x प्लस 6। अब x की वैल्यू जो है -2 यहाँ पे पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू -2 का क्यूब -12 इंटू -2 प्लस 6। अल्टीमेटली वी गेट y is equal to -8 plus 24 plus 6, y is equal to 22। तो अदर स्टेशनरी पॉइंट जो है वो आया x की वैल्यू -2 और y 22, तो सो पॉइंट विल बी, स्टेशनरी पॉइंट विल बी -2 22। अब हमने
इसकी नेचर बतानी कि ये स्टेशनरी पॉइंट जो है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव टू डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। डबल डेरिवेटिव हमें गिवन है, डबल डेरिवेटिव जो है दैट इज डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर दैट इज गिवन, वो 6x है। अब x की वैल्यू जो है -2 यहाँ पुट कर देंगे तो ये -12 आ जाएगा, और क्लियरली -12 इज लेस देन 0। -12 यानी कि नेगेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो वो पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो सो दिस पॉइंट इज मैक्सिमम। ये पॉइंट जो होगा ये होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट पार्ट D of this question, find the equation of tangent to the curve at the point where the curve crosses the y-axis। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी हो तो टेंजेंट भी एक्चुअली एक लाइन होती है कर्व के ऊपर। टेंजेंट जस्ट लाइक दिस, ये कर्व है, कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है। इसका मतलब है कि टेंजेंट भी एक लाइन होती है। लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही टेंजेंट की इक्वेशन होती है। बट हमें कौन सी दो चीज़ें चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए जहाँ से जिस पॉइंट पे लाइन टेंजेंट है, और हमें ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट चाहिए। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कर्व की इक्वेशन में से फाइंड कर लेंगे। कर्व की इक्वेशन हमारे पास है, इसको डी वाई को डी एक्स फाइंड करेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा। और इसकी वो पॉइंट कैसे आएगा, वो लिखा हुआ है कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस। जब कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस हो तो एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्केच बना के आपको समझाता हूँ। ये देखिए, एक्सिस में एक बना लेते हैं। ये क्यूबिक कर्व है, देखें, ये देखें एक क्यूबिक कर्व है, एक्स क्यूब है यहाँ पे। ये देखें, ये एक क्यूबिक कर्व है। क्यूबिक कर्व पे दो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। दोनों स्टेशनरी पॉइंट हमें गिवन है -2, 22 और 2 और -10। तो मैं इसकी एक, दिस फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको। -2 10, दैट दिस इज -2 और दिस इज 10। दिस इज 2 और माइनस ये दिस इज 22, सॉरी ये 22, -2 पे 22 और 2 पे -10। -10 will be, that -10 is here। तो ये कर्व ऐसे का होगा। ये टर्निंग पॉइंट्स हैं। ये एक क्यूबिक कर्व मैंने बना दिया है। ये टर्निंग पॉइंट इसका ये है, और दूसरा टर्निंग पॉइंट ये 2 -10, ये -2 और 22। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है कर्व y एक्सिस को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस। y एक्सिस को कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे टेंजेंट जो है वो हमने उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी। टेंजेंट एट दिस इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, दैट दिस इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। इस टेंजेंट की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट और पॉइंट चाहिए। पॉइंट
क्लियरली ये पॉइंट है, कर्व की इक्वेशन कर्व के ऊपर लाई करता है और वाई एक्सिस पे लाई करता है। ये पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं। कर्व की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 6। पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ग्रेडियंट जो है डी वाई वो डी एक्स, या पहले ये पॉइंट फाइंड करते हैं। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये कर्व की इक्वेशन में एक्स को 0 पुट कर दें बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो कर्व की इक्वेशन वो एक्स क्योंकि क्रॉसेस वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू जो है 0 होगी। जब एक्स 0 पुट करेंगे तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास आया 0 6। दिस पॉइंट इज 0 6। ये 0 6 पॉइंट आ गया है। अब ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे कर्व की इक्वेशन को। तो सो वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स ये ग्रेडियंट होता है। कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल कम 3x स्क्वायर -12। अब x की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 0 को 0 पुट कर देंगे तो ग्रेडियंट की वैल्यू जो है, ग्रेडियंट को m से रिप्रेजेंट कर ले, वो आएगा -12। अब हमारे पास पॉइंट भी है और ग्रेडियंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1, और यही लाइन की इक्वेशन होती है। टेंजेंट भी एक लाइन होती है। तो सो x1 y1, इसको x1 y1 कहेंगे, दिस इज x1 y1 और ग्रेडियंट -12 है। सो y -6 is equal to gradient that is -12 x -0। तो सो फाइनली y -6 is equal to -12x, या सिंपली हम लिख सकते हैं y is equal to -12x plus 6। This is the equation of the tangent। -12x, सॉरी -12x है, -12x plus 6। This is the required equation of the tangent।